अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल्स। क्योंकि हम री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए हम री इंजीनियर करते हैं। जैसा कि अब आपके सामने एक टूल है स्टार यूएमएल, जिसमें हम डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स को यूज़ करके उनसे कोड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास डायग्राम ली है। क्लास डायग्राम के अंदर हमारे पास एडमिन की एक क्लास है और एक बायर की क्लास है, और उनके नीचे कुछ फीचर्स हैं और उनके ऑपरेशंस जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्लास डायग्राम सिंपली आपने क्लास के आइकन पर क्लिक करना है और आपने क्लासेस बना लेनी है और इसको नेम दे देना है और साथ में इसके ऐड कर देना है ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं कि आपने इनको यूज़ करते हुए कोड कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्लास डायग्राम बनानी है, उसके बाद एक्सटेंशंस मैनेजर पर जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही ऐड की हुई हैं C++ और PHP की एक्सटेंशंस। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड जनरेट करना चाहते हैं यूएमएल डायग्राम से, तो आपने सिंपली एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी लैंग्वेज में कोड जनरेट करना है उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले PHP और C++ इंस्टॉल की हुई है। आपके पास जावा और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं। आप पाइथन भी है जिसमें आप कोड जनरेट करना चाहे वो कर सकते हैं। ये कोड टोटली आपकी क्लास डायग्राम के ऊपर बेस कर रहा होगा। जिस तरह की आपकी क्लास डायग्राम होगी सेम उससे ही सिमिलर आपका कोड जनरेट होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में जनरेट करते हैं। तो जनरेट करने के लिए आपने सबसे पहले एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो भी लैंग्वेज आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी उसी एक्सटेंशन में आपने उस कोड को जनरेट करते हैं। मैं जैसे PHP के अंदर इस कोड को जनरेट करता हूँ। यहाँ पर आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म, और आपने सिंपली सिर्फ पाथवे बताना है जिधर आपने ये कोड सेव करना है। अब जैसे मेरे पास एक ये था, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और आपका कोड जनरेट हो चुका होगा। तो कोड देखने के लिए हम अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं, प्रोजेक्ट SRE मॉड, और इस मॉड के फोल्डर में मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था। अब जैसे ये मेरा एक प्रोजेक्ट सेव हो गया, तो इसको अगर हम, क्योंकि PHP का कोड है, तो इसको ओपन करके देखते हैं। अब ये मेरा कोड था जिसके अंदर मेरी क्लासेस आ गई, पब्लिक क्लासेस आ गई, ठीक है, और जो मैंने एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स जनरेट करवाए थे ये वो आ गए, ठीक है। अब ये एडमिन की है और ये बायर की क्लास डायग्राम है। अब जिसमें जो मैंने वहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे, जो मैंने वेरिएबल्स ऐड किए थे, उन्हीं के नेम आ रहे हैं और साथ में जो फंक्शंस हैं वो आ रहे हैं, और जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, जैसे हमने क्लास डायग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म किए थे बाय प्रॉपर्टी का या फिर ऐड बायर का, तो ये फंक्शंस जनरेट हो गए हैं। अब इनके अंदर फर्दर आप जब चीज़ें ऐड करेंगे तो ये साथ में कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल चुका है, जिसमें जैसे ही हमने एडमिन की जो क्लास थी उसके अंदर ऑपरेशंस डिफरेंट रखे थे कि मैनेज प्रॉपर्टी का था, ऐड ओनर का था, ऐड बायर का था। तो ये सारी चीज़ें आपको UML डायग्राम्स में जो आपने ऐड की होंगी वही सारी आपको PHP के कोड में मिल जाएंगी। शुक्रिया।